5 अप्रैल 2024 को सेंटर फॉर फूड सेफ्टी के तरफ से हांगकांग में एक प्रेस रिलीज होता है और उस प्रेस रिलीज में सीएफएस ने 4 इंडियन मसालों को बैन करता है और इस बैन के पीछे एक कार्सिनोजेनिक एजेंट जिम्मेदार है, मतलब एक कैंसर कराने वाला एजेंट है। MDH मैड्रास करी पाउडर, MDH करी पाउडर, MDH सांबर मसाला और एवरेस्ट फिश करी पाउडर, ये 4 इंडियन मसाले थे जिन्हें हांगकांग और सिंगापुर ने बैन किया क्योंकि इनमें से एक हाईली कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया। सिंगापुर और हांगकांग के बाद नेपाल ने भी अपने देश में इन्हीं इंडियन मसालों का सेल्स और इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल ने ये कहा कि इन एवरेस्ट और MDH मसालों में जितना इथाइलिन ऑक्साइड का लिमिट अलाउड किया गया है उससे कई ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसको कंज्यूम करने से कई प्रकार के कैंसर्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजन कैटेगरी में डाला हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप 1 कार्सिनोजन क्या है। IARC ने इन एजेंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे ग्रुप 4, ग्रुप 3, ग्रुप 2B, ग्रुप 2A और ग्रुप 1। ग्रुप 4 में आने वाले एजेंट्स को प्रोबेबली नॉट कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन कहा गया है, यानी ये हमारे बॉडी के लिए सेफ है। ग्रुप 3 में आने वाले एजेंट्स को नॉट क्लासिफिएबल आज टू देयर कार्सिनोजेनिसिटी टू ह्यूमंस कहा गया है, लगभग ये भी ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ होते हैं। ग्रुप 2B में आने वाले एजेंट से कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। ग्रुप 2A में आने वाले एजेंट से कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी मिलती है। और आखिरी में आता है ग्रुप 1 कार्सिनोजेन, जिन्हें कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस कहा गया है, यानी इससे कंज्यूम करने से श्योर कैंसर होता है। जैसे हम ये जाने कि इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजन कैटेगरी में रखा हुआ है, क्या आपको पता है कि ग्रुप 1 कार्सिनोजन ह्यूमन बॉडी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ग्रुप 1 में टबाको, अल्कोहल बेवरेज और सोलर रेडिएशन जैसे हार्मफुल चीजों को रखा गया है, यानी हम जैसे लोग जो इन पैकेज्ड मसालों को अपने रेगुलर खाने में टेस्ट के लिए डालते हैं, उन्हें भी कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी होने का रिस्क उतना ही है जितना एक अल्कोहल एडिक्ट, एक रेगुलर सिगरेट स्मोकर और एक रेगुलर टबाको कंज्यूमर को कैंसर का रिस्क होता है। अगर ये इतना ही खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, तो इसे फूड आइटम्स में क्यों यूज किया जाता है? इथाइलिन ऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म होता है ETO और वो एक फॉसिल फ्यूल बाय प्रोडक्ट है। ETO को जनरली इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड को कई पैकेज्ड फूड ब्रांड्स के द्वारा एक फ्यूमिगेंट के तरह यूज किया जाता है, मतलब खाने के आइटम्स में ग्रो करने वाले हार्मफुल माइक्रोब्स जैसे साल्मोनेला और ई कोलाई का ग्रोथ होने नहीं देते हैं और पैकेज्ड फूड के लाइफ बढ़ाने में भी मदद करते हैं। लेकिन जब इसे परमिसिबल लिमिट से ज्यादा यूज किया जाता है, तब ह्यूमन बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी भी करवाता है। लेकिन फिर भी इंडियन स्पाइस ब्रांड्स अपने फूड प्रोडक्ट्स में इसे यूज करते हैं। और अब FSSAI के ऊपर एक क्वेश्चन उठती है, क्या इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट्स का लैब टेस्टिंग नहीं किया जाता है, या उन्हें इस चीज का छूट दिया गया है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हार्मफुल केमिकल्स को फूड आइटम्स में यूज कर सकते हैं और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 1991 से यूरोपियन यूनियन ने इथाइलिन ऑक्साइड को पूरी तरह से बैन कर दिया है और 2023 में यूरोपियन कमीशन ने इथाइलिन ऑक्साइड को एक फ्यूमिगेंट ना बोलकर उसे एक टर्म दिया, पेस्टिसाइड रेसिड्यू। आप सोच रहे होंगे कि एक टर्म चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ इसे पेस्टिसाइड रेसिड्यू बोलने से सारे फूड ब्रांड्स जो ETO को यूज करते हैं उन्हें कंपलसरी होगा अपने फूड आइटम्स को बेचने से पहले लैब में टेस्ट करा के ETO का कंसेंट्रेशन का रिपोर्ट जारी करना। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी देश ने इंडियन मसालों पर सवाल उठाया है। 2023 में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने एवरेस्ट के कुछ मसालों में साल्मोनेला जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया पाया जाने का दावा किया था। साल्मोनेला बैक्टीरिया के वजह से डायरिया, फीवर, स्टोमक पेन,
हेडेक और वोमिटिंग भी हो सकती है। हांगकांग और सिंगापुर में बैन होने के बाद MDH एक स्टेटमेंट जारी करता है और ये कहता है कि जो भी एलिगेशंस MDH के ऊपर लगाया गया है वो सब बेसलेस और अनट्रू है, और इस बात को स्ट्रांगली डिनाई करता है कि उनके किसी भी प्रोडक्ट्स में इथाइलिन ऑक्साइड यूज किया गया है। और एवरेस्ट ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक हांगकांग और सिंगापुर में इंडियन मसाला बैन होने के बाद फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने सारे इंडियन मसालों को लेकर 28 अलग अलग क्वालिफाइड लैबोरेटरीज में टेस्ट करने के लिए भेजा। 28 में से 22 NABL एक्रीडेटेड लैबोरेटरीज में उन मसालों में से कोई इथाइलिन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं पाया गया, लेकिन अभी भी 6 लैबोरेटरीज का रिपोर्ट बाकी है और इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिली है। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है कि हम कैसे खुद को और हमारे परिवार को इन हार्मफुल केमिकल से सेफ रखें। हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा और उतना एजुकेट होना पड़ेगा कि कोई अपने फायदे के लिए हमें यूज करके हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाए। इन पैकेज्ड फूड से जितना दूर रह सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। एक कॉमन सेंस वाली बात है, जब हम घर में खाना बना के फ्रीज में रखना भूल जाते हैं तब वो खाना खराब हो जाता है। तो आप जरा सोच के देखिए कि कोई भी पैकेज्ड फूड ब्रांड हमें कैसे पूरी तरह ऑर्गेनिक फूड दे सकते हैं जो 2-2 साल तक दुकानों में रखकर हमें बेचा जाता है। हमें खुद ऑर्गेनिक रॉ स्पाइसेस खरीद कर घर में मसाला बनाना चाहिए और ट्राई करिए कि डायरेक्ट किसी फार्मर से खरीद के लाए। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो किसी भी फूड आइटम्स को खरीदने से पहले पैकेट के पीछे दिए गए इंग्रेडिएंट्स को जरूर पढ़े और ChatGPT जैसे AI टूल्स को यूज करके ये जान कर ले कि उसमें यूज किया गया केमिकल्स हमारे लिए कितना हार्मफुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।